एक वक्त की बात है। सब्ज वादी के एक मैदान में 3 बकरियां रहते थे। उन्हें वहाँ की मीठी घास खाना बहुत पसंद था, लेकिन बदकिस्मती से उनका मैदान सूख कर बंजर हो गया था, क्योंकि ये बकरे बहुत पेटू थे, क्योंकि इन्होंने घास की आखिरी पत्ती तक को खा लिया था। लेकिन वो अब बहुत भूखे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक मैदान नजर आया, जो कि हरी भरी मीठी मजेदार घास से भरी हुई थी। लेकिन अफसोस, वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल था। लेकिन उसी पुल के नीचे एक इंतहाई खौफनाक देव रहता था, जिसका नाम नरदेव था। वो भी हमेशा भूखा रहता था और उसे खाने के लिए रस भरी मजेदार बकरे बहुत पसंद थे। सबसे पहले छोटा बकरा पुल पर पहुंचा। उसने पुल पर डरते डरते अपना एक पैर रखा, फिर दूसरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्का था। उसने बड़ी मेहनत की और लकड़ी के तख्तों पर वो संभल कर अपने पैरों को रखता हुआ जा रहा था। अचानक से उसे तेज दहाड़ सुनाई दी। मेरे पुल पर कौन चल रहा है? और फिर पुल के नीचे से देव निकला। बड़े ही घबराते हुए छोटे बकरे ने बोला, ये मैं हूँ। मैं खाने के लिए घास की तलाश में जा रहा हूँ। ओ नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपने नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। मैं तो एक बहुत छोटा सा बकरा हूँ। तुम मेरे भाई का इंतजार क्यों नहीं करते? वो मुझसे बड़ा और ज्यादा मजेदार है। और लालची देव ने इंतजार करने का फैसला किया और छोटा बकरा पुल पार कर गया और दूसरी तरफ ताजा हरी घास खाने लगा। दूसरे बकरे ने छोटे बकरे को घास खाते हुए देखा और उसे जलन होने लगी, क्योंकि वो भी बहुत भूखा था और उसे भी घास खाना था। इसलिए दरमियानी जसामत का बकरा पुल के पास गया और नदी पार करना शुरू किया। वो अपनी जसामत के हिसाब से पुल पर चलता जा रहा था। एक बार फिर पुल के नीचे से देव बाहर निकला। मेरे पुल पर कौन चल रहा है? मैं हूँ। मैं अपने भाई छोटे बकरे के पास जाना चाहता हूँ, ताकि वो मीठी घास खा सकूं। ओ नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। ओ नहीं नहीं मेरा भाई, तुम एक बहुत बड़े देव हो। तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ तुम्हारा पेट भर सकूं। मेरे बड़े भाई के आने का इंतजार करो, वो मुझसे भी ज्यादा मजेदार है। ओह ठीक है, देव ने कहा और दरमियानी जसामत के बकरे ने पुल पार कर दिया और छोटे बकरे के साथ मीठी घास खाने लगा। बड़े बकरे को जलन होने लगी और वो भी पुल पार करके अपने भाइयों के पास जाकर मीठा घास खाना चाहता था। इसलिए हिम्मत करके वो पुल के पास जाने लगा और वो पुल पार करके अपने भाइयों के साथ शामिल होने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए हिम्मत करके उसने पुल पर अपना पैर रखा और अचानक से पुल के नीचे से देव बाहर निकला। मेरे पुल पर कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैं हूँ बड़ा बकरा, तुम कौन हो? मैं देव हूँ और मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय पर खाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। वाह, मैं करूँगा। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जरूर करूँगा और तुम देखते रहोगे। फिर देव बड़े बकरे के पास पहुंचा, लेकिन उसने अपना सर नीचे झुकाया और बहादुरी से देव को टक्कर मार दी और उसे अपनी सींगों में फंसाकर नीचे नदी में फेंक दिया। देव बहते हुए पानी में गायब हो गया, फिर दोबारा कभी नजर नहीं आया। अब कोई भी उस पुल पर बगैर खतरे के जा सकता है और तीनों बकरों के साथ मीठी हरी घास का मजा ले सकता है।